जब कलयुग की शुरुआत हुई तब त्रिदेव समेत सभी देवताओं ने पृथ्वी से दूरी बना ली, क्योंकि यह युग देवताओं के आगमन से बिल्कुल परे है। सृष्टि के नियमानुसार इस युग में चमत्कार की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी सृष्टि के नियमानुसार कोई भी देवता कलयुग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब तक कलयुग का शासन इस धरती पर है तब तक कली को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी देवी देवता उसके कार्य में बाधा बने। यह एक युग भी है, तो इसलिए सभी देवता दूर हो गए। किंतु कलयुग की शुरुआत से पहले ही देवों के देव महादेव को यह आभास हो चुका था कि जैसे जैसे कलयुग पुराना होता जाएगा उसकी शक्ति उतनी ही प्रबल होती चली जाएगी और वो समय से पहले ही विनाश लीला की शुरुआत कर देगा। इसलिए महादेव ने पृथ्वी से जाते जाते महाबली हनुमान जी को यह कार्य सौंप दिया कि वह श्री राम नाम का प्रचार करें, जिससे कि कलयुग के साथ साथ हनुमान युग भी प्रारंभ हो जाए और कलयुग सदैव नियंत्रण में रहे। इसके बाद हनुमान जी धरती पर आकर श्री राम के नाम का प्रचार करने लगे। इसके बाद जगह जगह राम मंदिर बनने शुरू हो गए और यह वही समय था जब श्री राम के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा आरंभ हो गई। इसके बाद हर जगह श्री राम मंदिर के साथ साथ हनुमान मंदिर भी बनने लगे। पर हनुमान जी अपने मंदिर बनते देख बेहद निराश हो गए, क्योंकि वे चाहते थे कि हर जगह श्री राम की मंदिर बने, ना कि उनकी। क्योंकि हनुमान जी खुद को सिर्फ श्री राम का सेवक ही मानते थे, वह भगवान बनने की बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे। जब हनुमान युग की शुरुआत होने लगी यह बात कलयुग को पता चली। फिर कलयुग गुस्से में पागल हो गया और उसने हर बार मंदिरों और मंदिरों के आसपास रहने वाले लोगों में पाप फैलाने की तमाम कोशिशें की, पर वह हर बार नाकाम रहा। फिर उसे पहली बार हनुमान जी की ताकत का एहसास हुआ। कली समझ गया कि किसी भी मंदिर या मंदिर के आसपास उसकी माया का कोई असर नहीं होने वाला। फिर उसने शातिर तरीके से मंदिरों से मीलों दूर रह रहे इंसानों के अंदर मंदिरों के प्रति घृणा की माया फैला दी और फिर कलयुग की माया में फंसकर लोग मंदिरों के प्रति काफी हिंसक हो गए। फिर लोग मंदिरों को तोड़ने के साथ साथ साधु संतों को भी दंडित करने लगे। इंसान एक दूसरे के दुश्मन बनने लगे। उसी समय हनुमान जी श्री राम के ध्यान में लीन थे। जब इस दुस्साहस का आभास हुआ तो हनुमान जी काफी क्रोधित हो गए और कली यानी कलयुग की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने आकाश, ताल, जंगल हर जगह कलयुग को ढूंढा। काफी खोज के बाद आखिरकार दोनों आमने सामने आ गए। हनुमान जी को सामने देख कलयुग घबरा गया और उसने अपनी शक्तियों से हनुमान पर प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन कलयुग की शक्तियों का हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। फिर कलयुग ने अपनी माया दिखाई और हनुमान जी पर हावी होने की कोशिश की। कुछ देर तक हनुमान जी कलयुग की ताकतवर माया जाल में उलझे रहे, लेकिन कुछ क्षण बाद कलयुग थक गया। फिर हनुमान जी ने श्री राम का नाम लेते हुए कलयुग को वहीं धूल चटा दी और कलयुग को युद्ध में आया। लेकिन कलयुग को समाप्त नहीं कर पाए, क्योंकि कलयुग सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक युग है जिसे समय से पहले समाप्त नहीं किया जा सकता। वहां से गायब होकर कलयुग छिप गया और हनुमान जी और कलयुग के बीच ऐसे ही तमाम युद्ध होते चले आ रहे हैं। हर बार हनुमान जी ने कलयुग को शिक्षा दी। इसलिए बुराई कुछ समय के लिए अच्छाई पर हावी जरूर होती है, पर अंत में जीत सच्चाई की होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें और फॉलो कर लें।